हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जावा स्क्रिप्ट की सीरीज शुरू किए हुए हैं और जावा स्क्रिप्ट की सीरीज में हमने पिछले कुछ वीडियो में जावा स्क्रिप्ट के कुछ टॉपिक को कवर किया हुआ था। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे जावा स्क्रिप्ट के आउटपुट के बारे में। और जावा स्क्रिप्ट का जो आउटपुट होगा, आज का हमारा दूसरा मेथड होगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इनर एचटीएमएल के बारे में बात किया हुआ था। आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ऊपर। चलिए चलते हैं, सबसे पहले अपनी नोट्स के बारे में देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का हेडिंग है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें क्या कहा जा रहा है, आप सिंपल टेक्स्ट और टेस्टिंग पर्पज़ के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्पेशली टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह भी आता है वो लेवल में कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कब किया जाता है। और फंक्शन लगाने का तरीका देखिए, सिंटेक्स यहाँ पे बहुत ही आसान दिया गया है, केवल आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाना है। चलिए चलते हैं, इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे। इस पेज को सबसे पहले सेव कर देते हैं। तो हम इस पेज को डॉक्यूमेंट के नाम से भी सेव कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट एचटीएमएल। इसके बाद यहाँ पे कुछ कंटेंट टाइप कर लेते हैं, जैसा कि बेसिक कंटेंट की ज़रूरत होती है हमको। यहाँ पे हमने कंटेंट को टाइप कर लिया। इसके बाद यहाँ पे टाइटल में भी रख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट या डॉक्यूमेंट राइट करके, और एक हेडिंग बना देते हैं H1 की, और उस हेडिंग में लिख देते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है ना, ये मेथड है, इसको हम आज जानेंगे। तो इसको लगाने के लिए आपको स्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग जो है ऑन कर देते हैं और स्क्रिप्ट को क्लोज भी कर देते हैं। इसी बीच में आपको यहाँ पे कोडिंग लिखनी है। तो क्योंकि अभी पहले हम इसको रन करा लेते हैं, यहाँ पे ब्राउज़र पे चलते हैं और देखिए अभी आपको कुछ यहाँ पे मिल नहीं रहा, केवल एक H1 की हेडिंग आपको यहाँ पे शो हो रही है। और यहाँ पे अब आते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को लगाना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के पश्चात इस ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई स्ट्रिंग लिखनी है, अर्थात कोई कंटेंट आपको शो कराना है, कोई मैसेज शो कराना है, तो उसको आप डबल कोट्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम डबल कोट्स लगा लिए हैं और यहाँ पे लिख देते हैं जावा स्क्रिप्ट क्लास। सेव करते हैं और वापस ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ब्राउज़र पे हम आ चुके हैं और देखिए पेज को मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो यहाँ पे मैसेज आपको मिला जावा स्क्रिप्ट क्लास नाम का। वापस हम आ गए हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे, और फिर से कोई मैसेज अगर आपको लिखना है तो सेम वही प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे आप लिखेंगे उस मैसेज को, एके आईटी सॉल्यूशन। इसके बाद फिर से आप कॉलन यहाँ पे लगा देंगे और फिर से ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश किया है, तो अब हमारा जो कंटेंट आया हुआ है वो उसी लाइन में आ रहा है, वो अगली लाइन में नहीं आ रहा, जबकि हमने कोडिंग जो की थी वो अगले लाइन में की हुई है। तो इसको अगर आपको अगले लाइन में शो कराना है तो इसके लिए क्या करते हैं, जो आपका ये पहला वाला लाइन है इसके लास्ट में डबल कोट्स के पहले ही आप BR टैग लगा देंगे, जो कि HTML में आपने पढ़ा होगा, BR टैग लाइन को ब्रेक करने के लिए। फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो देखिए ये लाइन हमारी क्या हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है, अब अगली लाइन में आ चुका है। उसी तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट राइट का जो यूज होता है वो वैल्यू वगैरह को भी प्रिंट कराने का काम करता है। जैसे किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू होल्ड है तो उसको भी आप शो करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वैर ए बराबर ले लिया 10 और वैर बी बराबर हमने ले लिया 20। इसके बाद वैर सम में हम इसको ऐड कर दे रहे हैं और हमको सम का मान दिखाना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर सम। अब देखो इसको हम डबल कोट्स में नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। डबल कोट्स में अगर लिखेंगे तो क्या होगा, अभी इसका आउटपुट मैं आपको दिखा दूंगा। अब इसमें हम इसको रन कराएंगे जब, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 30 आपका शो कर रहा है, सेम उसी लाइन में। अगर आपको अगले लाइन में करना है इस सोल्यूशन के बाद आप क्या कर देंगे, एक BR टैग यूज कर लेंगे और फिर से रिफ्रेश करेंगे, देखिए 30 आपका अगली लाइन में आएगा। अगर आप इसको डबल कोट्स के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, तो डबल कोट्स के अंदर रखने से क्या होगा,
आप जब इसको रन कराएंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। इसमें क्या मैसेज मिल रहा है, केवल सम लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि ये डबल कोट्स में है। अभी मैंने आपको डबल कोट्स के बारे में बताया यहाँ पे कि कोई मैसेज अगर आपको लिखना है तो डबल कोट्स में लिखते हैं। तो जब आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर सम लिखे हैं तो ब्राउजर ये समझ रहा है ये कोई कंटेंट है, कोई मैसेज है जो कि डिस्प्ले कराना है, ना कि कोई वैल्यू डिस्प्ले करानी है। तो ये अंतर होता है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे सम। दूसरी चीज ये, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये मान मिल रहा है 30। हम चाहते हैं यहाँ पे इसके साथ कुछ एक मैसेज लिखा आए कि सम इज करके फिर 30। तो अगर मैसेज लिखना है तो आप इसमें मैसेज भी लिख सकते हैं साथ में। तो डबल कोट्स लगाएंगे और इसमें लिखिए सम इज और डबल कोट्स बंद करके कामा लगा दीजिए। और यहाँ पे फिर से चलिए आप रिफ्रेश करिए। ये देखिए हमने रिफ्रेश किया हुआ है। तो अब हमको क्या मिल रहा है कि सम इज 30। तो केवल मैसेज दिखाना है तो मैसेज भी दिखा सकते हैं, केवल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आप वेरिएबल के साथ साथ कोई टेक्स्ट वगैरह भी लिखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मेथड है जो कि आज इस वीडियो में हमने देखा हुआ है। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम लोग अगला मेथड के बारे में जानेंगे। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।